Good morning students, I am Madhvi from Happy Camden School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 1. बेटा कल ये हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया था। अब देखो बेटा, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ये जो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए, वाक्य दिए हुए हैं, ये इनकरेक्ट है, आपको इनको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। हम तेरी शरण में आया है, क्या होता है? हम तेरी शरण में आया है होता है या हम तेरी शरण में आए हैं होता है? तो इसका करेक्ट क्या होगा? हम तेरी शरण में आए हैं, ठीक है, आया नहीं, आए हैं। सेकंड, अपनी कानों से ठीक सुनो। अपनी कानों से ठीक सुनो होता है या अपने कानों से ठीक सुनो होता है? क्या होता है? अपने कानों से ठीक सुनो। अपने आँखों से देखो। अपने आँखों से देखो होता है या अपनी आँखों से देखो होता है? क्या होता है? अपनी आँखों से देखो। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? अपनी आँखों से देखो। लास्ट, मेरी देश का नाम भारत है। अब आप बताओ कि मेरी होगा या ये होगा कि मेरे देश का नाम भारत है? क्या होगा? मेरे देश का नाम भारत है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें अपने कानों, आँखों और हाथों से क्या क्या करना चाहिए? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें अपने कानों, हाथों और कानों, आँखों और हाथों से क्या क्या करना चाहिए? आंसर देखो, हमें अपने कानों से सुख देने वाले शब्द सुनने चाहिए। हमें कैसे शब्द सुनने चाहिए? जिससे हमें क्या मिले? सुख मिले, ठीक है। आँखों से शांति देने वाले दृश्य देखने चाहिए। कैसे दृश्य देखने चाहिए? जिससे हमें क्या मिले? शांति मिले। तथा हाथों से अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म कैसे करने चाहिए? जो अच्छे कर्म हो, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, कानों से हमें सुख देने वाले शब्द सुनने चाहिए, आँखों से हमें शांति देने वाले दृश्य देखने चाहिए और हाथों से हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है। कवि कह रहा है ना कि कानों से सुने हम शब्द सुखकारी सदा, दृश्य देखे जो नयन से शांतिमय हो सर्वदा। यानी कि जो हम आँखों से दृश्य देखें वो कैसे हो? शांतिमय हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि संसार में सब सदा सुखी हों। वो कविता में कहा जा रहा है ना, हो सब रोग नष्ट सारी आपदा, ठीक है। सारी जितनी भी आपदाएं हैं, जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, वो सारे नष्ट हो जाए और हर जगह क्या हो? खुशी ही खुशी हो, कभी भी किसी को कोई भी दुख ना हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये जो आपको कविता बताई गई है, इसमें बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं आपको वो बताना है, ठीक है। क्या प्रार्थना की है बच्चों ने? कि सारे संसार में खुश हों, हम अपने हाथों से जो कार्य करें वो अच्छे हों, जो हम दृश्य देखें आँखों से वो कैसे हो? शांतिमय हो, और सुखकारी हम शब्द सुने, यही प्रार्थना की है ना। चलो देखते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार में सब सदा खुश रहें तथा आपकी शरण में रहें। बच्चे भगवान से क्या कह रहे हैं? कि संसार में जितने भी लोग हैं वो सदैव कैसे रहें? खुश रहें। कैसे रहें? सदैव खुश रहें तथा आपकी शरण में रहें, भगवान की शरण में रहें। क्योंकि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें जितने भी दुख दर्द होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं ना। तो बच्चे यही कह रहे हैं कि हमें अपनी शरण में रखिए ताकि हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी दुख हैं, सब क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। आपका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। ये वाला आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब आप ये वाला जो बुक वर्क है वो अपनी बुक में फिल करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। जिन भी बच्चों ने बुक नहीं ली है, बुक ले लीजिए, आपका काम पेंडिंग रह जाएगा वरना, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को क्या करना है? आपको याद करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो मैं अब इस चैप्टर का आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है। और लाइव क्लास में ज़रूर आइए बच्चे, क्योंकि लाइव क्लास में जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास मस्ट है और आपकी अटेंडेंस भी लाइव क्लास की ही लगनी है, ठीक है।
ओके, थैंक यू।